प्रेज द लॉर्ड। ये माइक जो मेरे कानों पर लगा है, ये वैसा मुझे महसूस करा रहा है जैसे शाऊल ने जब दाऊद को कहा कि तुझे कहाँ लड़ने जाना है, गोलियत के साथ तो क्या करने जा रहा है, लड़ने जा रहा है। तो उसको सब कुछ पहना दिया गया एंड वो बोला ये मेरे से नहीं हो पा रहा। प्रेज द लॉर्ड। सो फॉर मी आल्सो इट्स नॉट इजी, परंतु इफ गॉड इज फॉर अस, अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, परंतु मैं कई बार इस कलीसिया में आया हूँ और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस कलीसिया में मैं पुनः प्रभु के वचन को लेकर आपके समीप में आया हूँ। मैं प्रभु के महान दास सीनियर पास्टर अगस्तीन राव को स्मरण करता हूँ और उनसे पहले मैं प्रभु पिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने ये समय दिया कि हम मिलकर परमेश्वर के नाम की स्तुति कर सकें, प्रभु के वचन से स्मरण कर सकें, कुछ बातों को सीख सकें जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से बोलना और सिखाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु के दास पास्टर सीनियर अगस्तीन राव जी को मैं स्मरण करता हूँ, यद्यपि वो हमारे बीच में नहीं पाए जाते, परंतु धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी कलीसिया को मुझ छोटे से एक दास के लिए खोला कि मैं आपके समीप प्रभु के वचन का प्रचार कर सकूं। और उनके साथ स्थानीय पास्टर जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके बेटे को। प्रभु उन्हें भी आशीष दे और उनकी कलीसियाओं को और आप सभी को आशीष प्रदान करे। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि मैं प्रभु के वचन से प्रारंभ करूं, ये जो समय है जो बहुत ही अलग टाइप का समय चल रहा है और एक मैसेज मुझे मिला, उस मैसेज के साथ मैं प्रारंभ करना चाहूंगा और फिर हम प्रभु के संदेश में हम जाएंगे। मैसेज इस प्रकार से है, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां धर्म के नाम पर सब मरने और मारने को तैयार है। वी आर लिविंग इन दैट एरिया, ईरा जिसको बोलते हैं, कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं, ईरा में जी रहे हैं जहां धर्म के नाम पर सब मारने और मरने को तैयार है। भारत में यही सब कुछ हो रहा है। जब आप यहां से बाहर जाएंगे आप उसको खोज लेंगे। लेकिन लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने का कोई तैयार नहीं है। लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को कोई तैयार नहीं है। कोई नहीं चाहता कि धार्मिकता चाहिए, पर धर्म के नाम पे सब करने को तैयार है। बट वी आर ब्लेस्ड, हम लोग धन्य हैं कि हम लोग धर्म के लिए नहीं, परंतु यहां अपनी धार्मिकता जो परमेश्वर में मुझको और आपको मिल सकती है उसके लिए यहां पर उपस्थित है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझको और आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, मुझको और आपको मारने की जरूरत नहीं है, परंतु अपने अवगुणों को मारकर धार्मिकता में आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। पूरी बाइबल जब आप उत्पत्ति से लेकर पूरे प्रकाशित वाक्य तक पढ़ेंगे, कहीं पर भी प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं धर्म को स्थापित करने आया हूं। हाल ही में एक दिन रविवार की सुबह, फिर मैं प्रारंभ करूंगा प्रभु के वचन को। रविवार की सुबह जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो अचानक एक व्यक्ति आया। वो पास में ही पुलिस लाइन का है, हमारा घर जो चर्च और घर है पुलिस लाइन के बगल में है। वो आया और उसने कहा मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं चाहता हूं कि प्रार्थना की जाए। हमने कहा हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप कलीसिया के समय में आइए, अभी हम तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पता है, मैं कई बार इस चर्च के बारे में जानता हूं और कई ऐसे केसेस के बारे में जानता हूं, लोगों ने क्या किया है, धर्म परिवर्तन किया है, इसलिए लोग आशीषित पाए। मैंने उन्हें टोका और रोका। मैंने कहा हम किसी का धर्म बदलते नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे पता नहीं यहाँ की क्या परिस्थिति है, जहां से मैं आता हूं हम लोग बहुत फेस करते हैं। तो मैंने उससे कहा कि हम धर्म नहीं बदलते हैं, पर हां हम आपका कर्म और आपके जीवन की शैली बदल देंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने भी किसी धर्म की नहीं, परंतु उस धार्मिकता को जिसके लिए आपको और मुझको परमेश्वर ने बुलाया है, उसके लिए अलग किया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नजदीक आते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिता प्रभु, ये वचन आपका है, दास आपका है, लोग आपके हैं और उपस्थिति आपकी है। पिता वचन से बोलो, बातचीत कर, हम नहीं, पवित्र आत्मा होने दे, आप हम में से होकर बोलो, बातचीत कर। पिता प्रभु जी, हम चाहते हैं वचन के माध्यम से एक अद्भुत प्रकाशन दे। पिता
प्रभु जी, कई लोग प्रार्थनाओं के साथ यहाँ बैठे हैं, कई लोग ऐसे भिन्न भिन्न परिस्थितियों के साथ बैठे हैं। उन्हें दिए वचन हर एक की परिस्थितियों से बोले और बातचीत करें। अनुग्रह किया, धन्यवाद करते हैं पिता। पर एक बार अपने आप को नम्र और दीन करते हुए आपकी उपस्थिति की घोषणा करते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु क्रिस्त के नाम से मांग लेते हैं। आमेन, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकालें पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 15 उसका 58 पद को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 15 उसका 58 पद को पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ, दृढ़ और अटल रहो, हाँ, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, हाँ, क्योंकि यह जानते हो हाँ, कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई लिख रहा है तो उनके लिए है, और कोई नहीं लिख रहा है तो आप ध्यान से प्रभु के वचन को सुने। और मैं प्रयास करूंगा कि समय में समाप्त कर सकूं। नॉर्मली प्रभु के दास लोग नहीं करते हैं, फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि समय पर मैं समाप्त कर सकूं। जो हेडिंग है आज के संदेश का वो ये है, आपका परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपका जो परिश्रम है, जो आप प्रभु में कर रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं है। या हो सकता है आपको जब कभी लगे कि मेरा परिश्रम क्या व्यर्थ है, तो मैं चाहता हूं आज प्रभु के संदेश के साथ आप बढ़ें। द लॉर्ड विल बी ब्लेसिंग यू। परमेश्वर आपको आशीष देगा जब आप इस प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। हम इस वचन मनन करने वाले हैं, आपका परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। पहली बात कोई पढ़े 58 पद का पहला भाग। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ, दृढ़ और अटल रहो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहां पे लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। आई एम गोना टेक द फर्स्ट पार्ट, इट सेज दृढ़ रहो। कौन सा पहली भाग में ले रहा हूं? परमेश्वर में क्या रहना है? दृढ़ रहना। उस भाग को मैं लेना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं प्रारंभ करूं, इसमें लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों। तो यहां पर बहुत से बहनें भी दिख रही, महिलाएं भी दिख रही हैं। सो आप डाउट में मत रहिए कि इट्स नॉट फॉर यू। ये आपके लिए भी है। जब आप इंग्लिश बाइबल में या इंग्लिश रूपांतरण या ट्रांसलेशन पर देखेंगे तो उसमें लिखा है, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यहां दूसरे और ट्रांसलेशन पे देखेंगे तो उसमें लिखा है ब्रदरन। क्या लिखा है? ब्रदरन। इट मीन्स इट्स फॉर ऑल। ये चाहे भाई हो चाहे बहन हो, इट्स फॉर ऑल। वचन पे लिखा है, हे प्रिय भाइयों, दृढ़ रहो। कोई लिख रहा है उनके लिए है। पहली बात जो परमेश्वर के वचन मुझको और आपको साबित करता है कि आपका और मेरा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है या नहीं हो सकता, वो ये है कि विश्वास में दृढ़ रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हम बचपन से, हम छोटे बचपन से, जब से हम कलीसिया में आते हैं, हम इस विश्वास के विषय में सीखते हैं और ये विश्वास हमें हर समय उत्साहित करता है। और इसी विश्वास के साथ मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा। पहली बात जो प्रभु के वचन पर लिखा वो ये है, विश्वास में दृढ़ रहे। ये बहुत आसान काम सा दिखता है पर होता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सुंदर जबलपुर है, मैं कई बार आ चुका हूं। पर तो हाल ही में सारा आंटी के नेतृत्व में हम भेड़ाघाट जलप्रपात पर गए और जब उस नाव के चलाने वाले ने नौका बिहार में, उसने कहा कि हम बहुत गहराई के ऊपर हैं, 600 फीट, पता नहीं 700 फीट। बोला किसी को डाउट है तो जंप मार कर देख कर आ जाओ, हम लोग वापसी में अगर आप मिलोगे तो ले जाएंगे। पर देखिए, मुझे तो ठीक से तैरना नहीं आता, परंतु एक विश्वास था। क्या था? एक विश्वास था जो हमको लेकर जा रहे हैं ना, हमको सही सलामत वापस ले आएंगे। ये तो संसार का विश्वास है। आत्मिक विश्वास ये है प्रियो कि मैं और आप इस संसार में जितने दिन भी हैं, इस जीवन पर मुझको और आपको अपने विश्वास में क्या रहना है? दृढ़ रहना है। आपको पता है कि जो दाऊद था वो क्यों गोलियत से लड़ सका? बहुत सा संदेश आपने सुना होगा, पर एक फ्रेश में मैं कहना चाहूंगा। साउल गोलियत को देख रहा था। लेट मी रिपीट इट अगेन। साउल गोलियत को देख रहा था, दाऊद परमेश्वर को देख रहा था। हालेलुया। We are at the same situation in our life. हम भी उसी सिचुएशन पे हैं
जब साउल के समान आप और मैं गोलियत को देखते हैं, अपनी परेशानियों को देखते हैं, अपने तकलीफ को देखते हैं, अपनी बीमारियों को देखते हैं, अपने कर्जे को देखते हैं, अपने परिवार को देखते हैं, वी आर फेल। हालेलुया। वी नीड टू सी द फेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमेन, आमेन। मुझको और आपको दाऊद के समान पिता परमेश्वर को देखना है और उस गोलियत से कहना है, उस जीवन की तमाम परिस्थितियों से कहना है, मैं परमेश्वर के विश्वास में दृढ़ हूं। नो मैटर क्या परेशानियां हैं, नो मैटर क्या बीमारियां हैं, नो मैटर क्या विरोध है, नो मैटर क्या क्या समस्या है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। Hallelujah. Somebody say hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. We need to be दृढ़। मुझको और आपको विश्वास में दृढ़ होने की जरूरत है। कई बार आप और मैं परिस्थितियों को देखकर क्या हो जाते हैं? डगमगा जाते हैं, डगमगा जाते हैं। प्रियो, लगता आसान है, पर जो व्यक्ति अपने जीवन में गुजरता है वो इस परिस्थिति को जानता है। मेरा और आपका विश्वास कई बार हिल जाता है जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, जब लगता कोई भी सहयोग नहीं, जब लगता ये मेरे साथ ही क्यों होता है, तो मेरा और आपका विश्वास डगमगा जाता है। प्रभु चाहता है कि आप और मैं दाऊद के समान परमेश्वर की ओर देखें। पढ़े कोई इब्रानियों 12 उसके दूसरे पद में लिखा है, पढ़े 12 उसका दूसरा पद। यीशु की ओर ताकते रहें। आमेन। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, और विश्वास के कर्ता और उसको सिद्ध करने वाले मसीह यीशु की ओर ताकते रहें। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके और मेरे विश्वास में कभी भी डगमगाने की परिस्थिति आए, पिछले 2 वर्षों में आप में से कई लोग डगमगा गए होंगे, चाहे वो कोरोना की परिस्थिति हो, चाहे बेरोजगारी की परिस्थिति हो, चाहे परिवार की परिस्थिति हो, चाहे कर्ज की परिस्थिति हो, आप में से कई लोग का ईएमआई का परिस्थिति होगा, और पता नहीं क्या क्या परिस्थितियां, आप सबके पास अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। कई लोग के जीवन में दुख की विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों से आप सब होकर गुजरे हैं। पर मैं कह दूं, ये गया नहीं है। कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं, ये परिस्थितियां गई नहीं है। आने वाली कई पीढ़ियों तक, जब तक प्रभु ने मुझको और आपको रखा है, हम परिस्थिति से होकर गुजरेंगे। पर मैं आपको कहना चाहूंगा, इन परिस्थितियों में भी विश्वास में दृढ़ रहे, डगमगाए नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अब तब नहीं डगमगाएंगे, तब नहीं डगमगाएंगे मतलब कब नहीं डगमगाएंगे? जब आप इस वचन को बार बार रिसाउंड करेंगे। आपके वचन पर, आपके कानों पर यह वचन बार बार रिसाउंड करेगा, कहेगा, और विश्वास के कर्ता और उसको सिद्ध करने वाले मसीह यीशु की ओर ताकते रहे। अगर हम अपनी परिस्थिति की तरफ देखेंगे, परिवार की तरफ देखेंगे, अपने लॉस की तरफ देखेंगे, तब तो हम रोएंगे ही रोएंगे, हम तो रोएंगे ही रोएंगे। पर जब हम प्रभु की ओर देखने लगेंगे, जब हम देखेंगे प्रभु हम तो आप ही को देख रहे हैं, हम ना चाहते हुए हम क्या हो जाएंगे? दृढ़ हो जाएंगे। पर इन दिनों में बहुत से लोग अपने विश्वास में दृढ़ नहीं हो रहे, हिल रहे हैं। मैं एक उदाहरण के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा। पढ़े मेरे साथ प्रेरितों के काम अध्याय 5 उसका 1 से लेकर 10 तक। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उस पूरी घटना को जानते हैं, फिर भी मैं चाहूंगा कि उस पद पर आप पहुंचे। प्रेरितों के काम अध्याय 5 उसका 1 पद से लेकर, मैं चाहता हूं आप 4 पद बस पढ़ दें, बाकी आप जानते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए। हाँ। जब तक वह तेरे पास रही, हाँ, क्या तेरी न थी? हाँ, और जब बिक गई तो हाँ, क्या तेरे वश में न थी? हाँ, तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? हाँ, तू मनुष्यों से नहीं, हाँ, परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आपने इस संदेश को कई बार सुना होगा, पर इस विश्वास में दृढ़ रहना, उसके साथ मैं इस वचन को इंटरकनेक्ट करना चाहता हूं। यहां पे लिखा है, जो भी लिखा यहां पे लिखा, उसमें उस बात को हम मनन करेंगे। पूरी बात 1 पद से लेकर 10वें पद तक आप घर में पढ़ सकते हैं, या आप कई बार इसको सुने होंगे।
पर मैं जो एम्फसाइज करना चाहता हूं वो ये है, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी, तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये जो घटना है आप जानते हैं, उनको मैं संक्षिप्त में कहना चाहता हूं। हनन्याह और सफीरा के विषय में है, और प्राथमिक कलीसिया या प्रारंभिक कलीसिया कैसे दृढ़ हुई। लोगों ने देखा यहां सुसमाचार चल रहा है, अपना जमीन बेचा, पैसा उठाकर दे दिया, और प्रभु के दास को बोला तू क्या कर, आप लोग क्या करिए, सेवा करिए। किसी को लगा मेरा गाय है, मेरा बैल है, जो उसको मन पड़ता बेचता गया और प्रभु की कलीसिया में देते गए और कलीसिया बढ़ता गया। हनन्याह सफीरा एक परिवार थे, कपल थे। They also sold their lands. उन्होंने भी अपना जमीन बेचा, और जब अपनी जमीन बेचने के बाद जो पैसा मिला उनको चाहिए था। जब आप ऊपर के पदों में पढ़ेंगे तो वचन पे लिखा सब लोग जो भी मिलता था लाकर प्रभु के दास के चरणों में रख देते थे। तो हनन्याह और सफीरा ने भी सोचा हमने भी बेचा है, सो वी आल्सो शुड डू। तो उन्होंने लिया और जाके दिया। तो क्या गलती किया, आप बताइए क्या गलती किया, जल्दी बोलिए, टाइम मेरे पास नहीं। आधा दिया, पर मैं आपको बताऊं उन्होंने आधा तो दिया, पर उनको प्रॉब्लम यह था वो अपने भविष्य को देखकर विश्वास में दृढ़ नहीं थे। उनको लग रहा था कि सब लोग अपना सब कुछ बेच के प्रभु के चरणों में देते रहे, ठीक है, अच्छी बात है, पर हमने भी कुछ जमीन बेचा है, पैसा रखा है, अगर हम सब दे देंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे। अरे बच्चों के लिए घर बनाना है, परिवार के लिए एफडी कराना है, भविष्य में क्या होगा ये पॉलिसी कराएंगे, ऐसा करेंगे, वो करेंगे। उन्होंने भी मन पर सोचा, और सोचकर क्या किया, विश्वास में डगमगा गए। हालेलुया, हालेलुया। उनकी गलती कुछ नहीं थी। आज जितने पेरेंट्स बैठे, मैं भी 2 बच्चों का बाप हूं, हम हर लोग यही सोचते हैं 100 रुपए है तो 50 रुपए क्या कर लें, और जो नहीं बचा रहा अलग बात है भाई, है ना। हम लोग हर लोग ऐसे ही सोचते हैं, पर उनकी गलती ये थी उन दिनों में वो वाला सिस्टम नहीं था। उन दिनों में ये था विश्वास के साथ क्या करना है, जीना है, रहे तो प्रेज द लॉर्ड और ना रहे तो भी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया, उससे आधा बचा लिया। और वचन पर आप पढ़ चुके हैं, और इस बात को मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा। प्रभु के दास ने कहा तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। मतलब तेरे विश्वास जो तूने रखा है, अच्छा रखा है, पर वो क्या हो गया है, डगमगा गया है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग का आत्मिक रूप से भी डगमगा गया है और भौतिक रूप से भी डगमगा गया है, और जो आपको कलीसिया में करना चाहिए उससे भी डगमगा गया है। कई लोग हैं जब किसी को 1000 का दशवांश देना होता है तो बहुत इजीली देते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। जब मेरे पिताजी तो बता दिए हैं, वो पास्टर हैं, जब मुझे 10 रुपए मिलता था मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि आपको कितना रुपए देना है, 1 रुपए देना, दशवांश सिखाया, 1 रुपए देना। आज नहीं बताऊंगा कितना मिल रहा है, पर जितना भी मिलता है, हमारा एक स्कूल है और पति पत्नी हम लोग काम करते हैं, और प्रभु के अनुग्रह से वो अलग गवाही है। कभी हम समय को ध्यान में रखकर कभी और आएंगे तो हम बताएंगे, वो अद्भुत गवाही है, पर वो समय नहीं कि मैं चाहता हूं आप प्रभु के वचन को सीखें। पर तो आज जो भी मिलता है, बीइंग ए पास्टर, हम भी क्या करते हैं, दशवांश देते हैं। दशवांश ही नहीं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जहां पर आप और मैं जब करने की बात आती है प्रभु के राज्य के लिए, हम क्या हो जाते हैं, डगमगा जाते हैं। 2000, 3000, 5000, 10,000, 20,000, पता नहीं 30,000 कहां तक आप लोग खींचते हैं, मुझे पता नहीं, वहां तक का दशवांश बहुत अच्छे से आता है। पर जब वो जहां बढ़ा 50, 1, 1.5, और मुझे पता नहीं और किसको कितना मिलता है, मैं न्यायी नहीं हूं, पर जो मैं कहना चाहता हूं, हम क्या हो जाते हैं, डगमगा जाते हैं। हमको लगता है, अरे मैं अपनी कलीसिया में यही सिखाता हूं, पापा तो हर दिन सिखाते हैं, मैं कभी कभी सिखाता हूं। आपको भी लगता होगा कि मैं यही बोलने आया, नहीं, मैं निकल गया इसलिए बोल रहा हूं। मैं कलीसिया में सिखाता हूं, जिस दिन आप सोचेंगे मैं पैसा प्रभु के राज्य पे नहीं प्रभु के दास के लिए दे रहा हूं, यू वॉन्ट बी ब्लेस्ड। जिस दिन आपको लगेगा मैं जो प्रभु के राज्य के लिए दे रहा हूं, चाहे आप कन्वेंशन के लिए दीजिए या दशवांश दीजिए या कुछ भी दीजिए, आपको लगा कि मैंने प्रभु के दास के लिए दिया है, यू वॉन्ट बी ब्लेस्ड।
आप आशीषित नहीं होंगे। पर जब भी आप कुछ दें, ये सोच कर दे और यही हर समय सोचे, मेरे को किसके लिए करना है? प्रभु के राज्य के लिए करना है। हालेलुया, हालेलुया। इन हनन्याह और सफीरा और इनकी पूरी कलीसियाओं को यही सिखाया गया था, हमको पतरस, यूहन्ना, याकूब के लिए नहीं करना रे बाबा, हमको किसके लिए करना है? प्रभु के राज्य के लिए करना है। और आप जानते हैं, उनकी अथक प्रयास और प्रार्थना, उनकी मेहनत के कारण आज आप और मैं भी इन कलीसियाओं में क्या है? बैठे। उन लोगों ने बहुत मेहनत की, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। बस अब हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। उन लोगों ने तो बहुत मार खाया और पता नहीं कितना कितना दुख सहा। प्रभु ने उन्हें विश्वास में दृढ़ में रखा। मैं आपसे कहना चाहूंगा प्रियो, अपने आप से भी कहना चाहूंगा, जब कभी हम डगमगाएं, जब परिस्थितियों को देखें, बीमारियों में जब हम डगमगाएं, जब हम परिस्थितियों में ऐसा लगे कि अब कोई साथ नहीं, जब हमें लगे हम तो अब हम डूब जाएंगे, डगमगा जाएंगे, ऐसे ही हुआ। पतरस जब प्रभु यीशु मसीह को देखा, आप में से कई लोग अगर 2-4 बार आए हैं तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, पतरस ने जब प्रभु यीशु मसीह को देखा, वो पानी पर चल रहा है, पतरस बहुत खुश हो गया। मेरा लीडर, मेरा प्रभु किस पे चल रहा है? पानी पे चल रहा है। विश्वास में एकदम लबालब हो गया और उसने कहा, प्रभु अगर आप हैं तो मेरे को भी आज्ञा दे, मैं भी बाकी चेलों को दिखा दूं कि मैं आपका क्या हूं? प्रिय हूं। प्रभु ने कहा, ठीक है, आजा। और उसने प्रभु यीशु मसीह को देखकर क्या करने लगा? पानी पर चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे, पतरस भी पानी पर चलने लगा। कब तक? कब तक? कब तक? इसका उत्तर मेरे और आपके लिए भी है। हम जब तक प्रभु के विश्वास में चलते रहेंगे, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को देखते रहेंगे। वचन पे लिखा है, वो पतरस पानी पर चलता गया, यीशु को देखता गया, और जैसे उसने हवा को देखा, वो क्या होने लगा? डूबने लगा। वो डूबने लगा। और मेरे प्रिय, वचन पे लिखा है, उसने जोर से चिल्लाया, हे प्रभु मुझे बचा ले। और वचन पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा, उसको बचा लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को देखकर चलना प्रारंभ किए थे और संसार की परिस्थितियों के कारण, बीमारियों के कारण, कर्जों के कारण, या पता नहीं आध्यात्मिकता से जीवन हटने के कारण अगर डूबन की क्षेत्र में हैं या अपने परिस्थितियों में डूब रहे हैं, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, अपने 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 समय में जहां भी आपको लगे, अगर आप डूबने वाले हैं, किसी और को मत पुकारें, किसी और के पास मत जाएं। अगर आपको पुकारना है तो वो नाम कोई और नहीं, वो यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया, हालेलुया। आप डूब भी रहे होंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको बचा लेगा। अगर कोई यहां पे प्राइवेट स्कूल चलाता है या उस सेक्टर से जुड़ा है, उसको पता है इस कोरोना काल ने हमें डुबा दिया था। उनमें से एक गवाही मेरी भी है। मुझे हर महीने कई कर्जे मुझे पटाना पड़ता है, मेरी गाड़ियों का, मेरे यहां का, वहां का, कई कर्जा मुझे पटाना पड़ता है। हमको भी लगा जब स्कूल बंद हुआ, जब परिस्थितियां बंद हुई, तो हमको लगा कि हम क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। 2 नोटिस आया, कभी जीवन में नहीं आया, कभी इतना रिक्स ही नहीं लिए थे तो आया नहीं। तो 2 नोटिस आया कि आपको दोनों गाड़ियां क्या हो जाएंगी? खिंचा जाएंगी। जो लोग जानते हैं वो लोग समझ जाएंगे, जो लोग नहीं समझते आप लोग घर में समझना, क्योंकि मैं अगर सब कुछ बताऊंगा तो मैं ऑलरेडी पीछे हो गया, इसलिए 2 पॉइंट के साथ प्रयास करूंगा, मैं समाप्त करूंगा। आई जस्ट वांट, मैं यही चाहता हूं कि आप उत्साहित होकर जाएं। तो हमें नोटिस आया, 2 नोटिस इसने बोला कि मैं मेन हूं और मैंने अपने साथ में अगर मेरे को कुछ हुआ तो पापा को उठा के ले जाना, ऐसा करके उनके नाम पर भी मैंने करवाया है। तो एक नोटिस मुझे आया और दूसरा नोटिस पापा को आया कि इतना इतना आप नहीं पटाओगे तो आपका गाड़ी लेके चले जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना काल में कहीं से पैसा नहीं आ रहा था और बहुत तकलीफ था। हम प्राइवेट स्कूल चलाते हैं तो ऐसा लगा कि हम क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, मेरे आसपास के 2-3 स्कूल डूब गई, बंद हो गई, और हमें भी लगा कि हम डूब जाएंगे। बहुत दुख लगा, हम बहुत रोते थे। हम मेरी पत्नी है यहाँ पर, हमको समझ भी नहीं आ रहा था कि हम कैसे करेंगे। हमको लगा हम डूब जाएंगे। और नोटिस का जवाब हमको देना था कि आप पैसा दो इतना इतना, नहीं तो हम आपकी गाड़ी भी ले जाएंगे, बाकी सेल करने के बाद
जो पैसा बचेगा वो भी आपको देना है, डबल मार। हम बहुत दुखी हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि अब नहीं हो पाएगा। और प्रभु का धन्यवाद हो, हमने उस समय में भी जो 10वां अंश, फिर से आ गया, पर मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जो 10वां अंश या जो जीवन हम जीते थे प्रभु के साथ, वो जीवन हमने नहीं छोड़ा। हमने प्रभु से यह प्रश्न नहीं पूछा, प्रभु हम तो डूब गए हैं, अब हम कैसे करेंगे। मैं अपनी पत्नी को बताता था, हम जो पहले कर रहे थे और आज तक हम जो पहले जीवन जी रहे थे, हम वैसा ही जीवन जिएंगे प्रभु के साथ, बल्कि हमारे पास कुछ रहे या ना रहे। और प्रभु ने अद्भुत रीति से काम किया। मैं आपको बता दूं प्रियो, मनुष्य हो सकता है आपको देखना भूल जाए, पर तो जो प्रभु जो स्वर्ग में है, प्रिय भाई और उनका परिवार एक गीत गाता है, वो गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। हालेलुया, हालेलुया। हमको लगा हम डूब गए, हमको लगा अब हमारे पास से सब कुछ चले जाएगा, अब थू थू होगा, परंतु प्रभु ने कहा कुछ नहीं होगा। आमेन, आमेन। हमने फिर से लोन लिया, प्रेज द लॉर्ड। हम तो लोन पे थे ही, हमने फिर से लोन लिया, और मैं आपको बताऊं वो लोन समाप्त हो गया इससे पहले ही कुछ लोग हमारी सहायता के लिए खड़े हो गए। और जब तक हम सेट नहीं हुए, मतलब अभी इस कोरोना काल में पूरा जब तक हम सेट नहीं हुए, तब तक उन्होंने हर महीने हमारी सहायता की। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या लगता है हमारा परमेश्वर पक्षपाती है? नहीं, वो आपको और मेरे जीवन की परिस्थिति को देखता है। और मैंने उनसे आगे आके कहा, भैया मैंने कहा, प्रिय लोग जो मेरी सहायता करते हैं उनसे मैंने कहा अब बस करिए, अब हम फिर से सेट हो गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम जो हमारा परिवार है, जो लोग जानते हैं, हम बहुत दुखद से उठे। हम 70 रुपए के किराए में रहते थे। जब हम गरियाबंद में पहले सेवा के लिए आए थे, मैं करीब 1-2 महीने का था, हम 70 रुपए किराए में रहते थे। हाल ही में अपने पिताजी के साथ बात कर रहा था। प्रभु ने इतनी उत्तम उत्तम आशीषें दी हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। प्रियो, पता ये क्यों होता है? जब आप और मैं अपने विश्वास में दृढ़ रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या लगता है मुश्किलें नहीं आएंगी? आपको क्या लगता है आंसू नहीं निकलेंगे? आपको क्या लगता है बीमारी नहीं आएगी? आपको क्या लगता है कि आप और मैं डूब जाएंगे? मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु में क्या रहें? दृढ़ रहे। हालेलुया, हालेलुया। समय कम है, फिर भी इस बात को मैं आगे बढ़कर समाप्त करना चाहूंगा। दूसरा पद उसके आगे पढ़ें। मुझको और आपको प्रभु चाहता है हम विश्वास में डगमगाए नहीं। परिस्थितियां आएंगी, हम डूबेंगे, डूबने की भी परिस्थिति में अपने विश्वास में दृढ़ रहें और प्रभु को पुकारें। प्रभु हम सबको आशीष दे। दूसरी बात पढ़े और हम प्रार्थना करेंगे। और अटल रहो, और अटल रहो। दूसरी बात, यद्यपि मैं 3 बात कहना चाह रहा था, परंतु समय को ध्यान में रखकर मैं समाप्त करूंगा। वचन पे लिखा है और प्रभु के वचन पे लिखा है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। दूसरी बात, पहला हमने सीखा विश्वास में दृढ़ रहना है। हम डगमगाने की परिस्थितियों में आएंगे, पर उन परिस्थितियों में हमको दृढ़ रहना है। आप जितना अधिक दृढ़ रहेंगे, प्रभु आपको उतना अधिक उठाएगा। और जितना डगमगाएंगे, शैतान इस ताक में है कि किस समय मुझको और आपको क्या करे? फाड़ खाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान इस ताक में है। आपको लगता होगा कोई मुझे नहीं देख रहा है, परमेश्वर तो देख ही रहा है। शैतान भी देख रहा है कब आप निराश हो जाएं। शैतान देख रहा है कब आप विश्वास में वो बिल्कुल डगमगा जाएं। शैतान लगा है आपको खींच के निकालने के लिए। दूसरी बात, फिर से कोई पढ़े 15 उसका दूसरा भाग। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात है विश्वास में अटल रहो। दृढ़ रहना अलग बात है। दृढ़ रहने का मतलब इंग्लिश में स्टर्म फर्म, स्टैंड फर्म, जो तो मतलब एकदम दृढ़ रहना। जैसे ये दृढ़ नहीं है, ये जो पोडियम है ये जो दृढ़ नहीं है, पर ये जो है ये दृढ़ है। वैसे ही दूसरी बात हम सीखने वाले हैं, विश्वास में अटल रहो। इंग्लिश में हम कहें लेट नथिंग मूव यू।
लेट नथिंग मूव यू। इसका मतलब यह है, विश्वास में अटल रहने का तात्पर्य है कि सारी परिस्थितियों में यहोवा को नहीं छोड़ना है। किसको नहीं छोड़ना है? किसको नहीं छोड़ना है? प्रभु यीशु मसीह को, यहोवा को नहीं छोड़ना है। कई बार हम चाहते हैं हम जो परिश्रम प्रभु के राज्य के लिए कर रहे हैं उसका फल हमें मिले, पर वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आप और मैं विश्वास में अटल नहीं रह पाते। एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा। मेरे साथ निकाले दानियेल की पुस्तक अध्याय 3 उसका 11वां पद पढ़ें। दानियेल की पुस्तक अध्याय 3 उसका 11वां पद कोई पढ़े, जिसे मिल जाए वो जल्दी से पढ़े। और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे, हाँ, वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। हाँ, बस इस पूरी घटना को आप जानते हैं, इसको संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगा। यहां पर लिखा है कि जो कोई, और उसको पढ़े 17वां पद पढ़े, 17वां पद पढ़े। हमारा परमेश्वर, हाँ, जिसकी हम उपासना करते हैं, हाँ, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हाँ, वरन हे राजा, हाँ, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हाँ, परंतु यदि नहीं, हाँ, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। आमेन, 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 प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात हम सीख रहे हैं वो ये है, विश्वास में अटल रहना है। अगर आप और मैं चाहते हैं जो परिश्रम हम प्रभु के राज्य के लिए कर रहे हैं, हाल ही में मैंने एक स्टेटस पढ़ा, उसमें लिखा है कि हम इस संसार में मेहमान हैं, मालिक नहीं। क्या बोला मैंने? हम इस संसार में मेहमान हैं, मालिक नहीं। अगर कोई यहां सोच रहा होगा कि मैं इस संसार का मालिक हूं, आई विल बी फॉर एवर, मैं हर समय इस संसार पे रहूंगा, तब तो हम लोग किसमें हैं? अंधेरे में हैं, अंधेरे में। तो मुझको और आपको चाहिए इस बात को सीखे, जब तक प्रभु ने रखा है तब तक क्या रहे हैं? हम विश्वास में अटल रहें। इस जीवन के बाद की जीवन की आशा आप और मैं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता नहीं आपका दूसरा तीसरा कौन सा जन्म होगा, मेरा तो एक ही जन्म हुआ, वो ये है, और इसके बाद अब मैं प्रभु के पास रहूंगा और प्रभु के साथ मैं विश्वास करता हूं आपके साथ भी मैं वहां मिलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा और आपका विश्वास है। विश्वास में अटल रहने का मतलब यही है प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ना है। यहां पर सद्रक, मेशक, अबेदनगो, इनके पास क्या था? ऑप्शन था। ये लोग अच्छे पद पर थे, परंतु किसी ने चुगली कर दी कि ये लोग वो काम नहीं कर रहे जो सब लोग कर रहे हैं, तो इनको फंसाना है या इनको गिराना है, तो इनको भी ये कराना है। तो 17वां पद कहता है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करता है, वह हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। पहला भाग। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से छुड़ा सकता है। हालेलुया। एक जगह उन्होंने कहा भी है कि अगर ना भी छुड़ाए तो भी कोई बात नहीं, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पर वो छुड़ाए तो प्रेज द लॉर्ड, और ना छुड़ाए तो भी प्रेज द लॉर्ड। जब मैं पिछले दिनों में बीमार था, मेरी बहुत तकलीफ थी और मैं अपने बेड पर लेटा रहता था, तो एक प्रिय आंटी मेरे पास आई। जब मैं बाहर ऐसे घूम रहा था, टहल रहा था चर्च के बाहर, तो उसने कहा, बेटा तू ना ठीक हो जाएगा, टेलीविजन में ना फलाना फलाना का एक ऐसा आता है, उसको देखेगा ना 5 से 10 मिनट में तू ठीक हो जाएगा। मैं उन आंटी को बोला, आंटी मैं मर जाना पसंद करूंगा, पर प्रभु यीशु मसीह के बगैर मैं किसी और के पास जाना पसंद नहीं करूंगा। हालेलुया। जो सके हालेलुया। मेरे और आपके पास देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल। वी जस्ट हैव टू think about Lord Jesus and Lord Jesus. अगर प्रभु ने शिफा दी तो praise the Lord, प्रभु ने छुटकारा दिया तो praise the Lord, और नहीं दिया तो भी praise the Lord। इसका मतलब है विश्वास में आप और मैं अटल है। सद्रक, मेशक, अबेदनगो को पता था अगर हम दंडवत कर लिए तो बच जाएंगे,
परंतु हम विश्वास में अटल नहीं रह पाएंगे। तुमने सोचा प्रभु बचाने वाला है, प्रभु बचा लिया तो प्रेज लॉर्ड, और नहीं बचाया तो भी प्रेज लॉर्ड। पढ़े 19वां और 22वां पद पढ़े, फिर हम प्रार्थना की तरफ जाएंगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा हाँ और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। हाँ उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। हाँ फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। हाँ। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। आमीन। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सी बातें हैं, परंतु समय को ध्यान में रखते हुए मैं समाप्ति की तरफ जाना चाहूंगा। पर मैं विश्वास करता हूं कि एक बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो ये है, पहली बात, विश्वास में दृढ़ रहना है। परिस्थितियां जो भी हो, डगमगाइए नहीं। एक ही समय नहीं, परंतु कई समय से हम होकर जाने वाले हैं। बहुत सा समय, बहुत सी परिस्थितियों से होकर जाने वाले हैं। मुझको और आपको विश्वास में दृढ़ रहना है। और जब लगे हम डगमगाने वाले हैं, प्रियो, मैंने कहा अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह की ओर रखें। इब्रानियों की पत्री 12 उसके 2 पद को बार बार कंठस्थ करें और बार बार रिसाउंड करें। किचन में रहे, गाड़ी चलाएं, कुछ भी करें, बार बार कहें विश्वास के कर्ता और उसको सिद्ध करने वाले मसीह यीशु की ओर ताकते रहें। और ताकते ताकते भी अगर परिस्थितियां आपको डुबा दे पतरस के समान, आपको लगे मैं तो देख रहा था, मैं तो चल रहा था, फिर भी डूब जाएं, तो भी पतरस के समान कहें, हे प्रभु मुझे बचा ले। Somehow we have to be दृढ़। हमको जैसे भी करके विश्वास में क्या होना है, दृढ़ रहना है, डगमगाना नहीं है। दूसरी बात, अटल रहना। अटल का मतलब है लेट नथिंग मूव यू, मतलब कुछ भी आपको हटाने ना पाए, आपके विश्वास से हटाने ना पाए। जो लोग हमारी कलीसिया को अभी देखे हैं, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग देखे हैं, पर जो लोग जानते हैं, हमारी कलीसिया में बहुत से लोग आते हैं, चंगे होते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, चंगे होते हैं, चले जाते हैं। और हमारी कलीसिया से अगर सब लोग अगर रेगुलर आते, विश्वास में अगर अटल रहते, तो सामने रोड के वो उतने दूर तक, करीब 600-700 मीटर और आगे तक अगर हम चर्च बनाते तो भी वो खाली नहीं रहता, भरा ही रहता। पर पता है वो क्यों खाली है? क्योंकि लोग विश्वास में अटल नहीं है। और मैं आपको बता दूं, मेरा और आपका जब न्याय होगा, प्रभु यही देखेगा आप और मैं विश्वास में अटल है कि नहीं। एक गवाही के साथ मैं प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहूंगा। हमारे जीवन में ऐसे ही हुआ, पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक परिस्थितियां लेकर आई। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी और हम हर दिन प्रार्थना करते हैं और करते थे भी। और हर दिन मैं उसके पेट पर हाथ रखकर प्रार्थना करता था, प्रभु सब कुछ नॉर्मल हो, सब कुछ नॉर्मल हो। ऐसा करके हम दोनों प्रार्थना करते थे और हमको विश्वास था, है ना, बीइंग ए पास्टर और वो भी अच्छी विश्वासी, हमको विश्वास था कि प्रभु सब कुछ क्या करेगा, नॉर्मल करेगा। इसका मतलब जो लोग सीजर से वो लोग बुरा नहीं लेना, मैं आपको गवाही बता रहा हूं, आपको सीखने की जरूरत है। आपके लिए बल्कि आसान होगा, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उस बात को मैं सिखाना चाहूंगा, कैसे हम डगमगा जाते हैं, हम अटल नहीं रह पाते। और हर दिन हम प्रार्थना करते थे। और आप जितने लोग यहाँ, तो बहुत से लोग नर्स भी होंगे, और वो समय बीत गया, जो ड्यू डेट दिया जाता है, एक्सपेक्टेड टाइम जो दिया जाता है, वो समय बीत गया। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला हाँ समय तो हो गया है, सोनोग्राफी कर लेते हैं। सोनोग्राफी किया तो बोले सब कुछ ठीक है, पानी वानी सब कुछ ठीक है। फिर हम एक और के पास गए, बोला वो हेड लॉक नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। फिर अब दूसरे तीसरे के पास गया, उसके पास गए, बोलो सब तो ठीक है, हो जाना चाहिए, हुआ नहीं। हम बहुत परेशान हो गए। मेरी पत्नी रात रात को रोती रहती थी और मुझे भी बहुत रोना आता था, प्रभु क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम सी सेक्शन की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, क्योंकि मेरी पत्नी को बहुत काम रहता है और मुझे पता था कि हम लोग क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बहुत मुसीबत हो जाएगा हमारे लिए। हम लोग वैसा सोचते हैं, यहाँ पता नहीं कैसा सोचते हैं, तो हम लोग बहुत डरते हैं। तो बहुत डर था और पत्नी बहुत रो रही थी, मैं भी बहुत रो रहा था, पिताजी भी बहुत चिंतित हो गए थे, प्रार्थना कर रहे थे परिवार में सब। और हम बहुत थक गए, इसके पास गए, उसके पास गए, उसके पास, जो सबके पास गए। धीरे धीरे लगा हमारा विश्वास क्या होने लग गया, थोड़ा हिलने लगा। हम प्रभु को नहीं छोड़े, फिर भी थोड़ा सा हिलने लगा। और फिर हम डॉक्टर के पास फिर से एक बार गए लास्ट सोनोग्राफी कराने के लिए। उन्होंने कहा परसों या नरसों तुम्हारा यही हॉस्पिटल में सी सेक्शन कर देंगे, सीजर से कर देंगे, हो जाएगा, चिंता नहीं करना। हमारे लोग थे, वो लोग बोले हो जाएगा।
और हमको भी मन में आने लगा अब ड्यू डेट हो गया, 10वें महीने के करीब पहुंच रहे, अब ज्यादा दिन बच्चे को पेट में रखना नहीं है। हम बहुत बहुत अब डर लगने लग गया था, अब कैसे करें, और मिसेस भी रोने लग गई थी। फिर भी विश्वास था कि प्रभु कुछ करेगा। मन पर आया, हमने सोचा सब पैक वैक कर लिए थे और हम बोले गरियाबंद पे तो नहीं कराएंगे, हम लोग रायपुर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? रायपुर जाएंगे। शुक्रवार को सोचे थे, फिर बोले नहीं अब शनिवार कर लेते हैं, रविवार की आराधना अटेंड करके कहाँ जाएंगे हम लोग? रायपुर जाएंगे। एवरीथिंग वाज पैक्ड, सब कुछ हो गया था, बातचीत हो गया था, सब कुछ हो गया था। अब हम भी हिम्मत हार गए थे, हम भी बिल्कुल हार गए थे। फिर भी एक छोटा सा विश्वास था कि रविवार अटेंड करेंगे, आशीष लेंगे और क्या करेंगे, अगले दिन सी सेक्शन के लिए जाएंगे। मिसेस को मैंने बताया मत रो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और ऐसे ही हुआ, प्रभु का अनुग्रह हुआ। हम लोग प्रार्थना किए उस दिन भी, शनिवार की रात को सुबह उठे और प्रभु का अनुग्रह हुआ। प्रियो, सुबह 7:30 बजे 8 बजे के आसपास उसको बहुत पेन हुआ और करीब 9 से 9:30 के बीच में जिस सिस्टर ने इंजेक्शन लगाया या जो भी देखी वो देखकर बाहर गई होगी, बच्चा डिलीवर हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नॉर्मल डिलीवरी हो गई। हम सबको समझ नहीं आया, पर एक बात ये समझ आया, प्रभु हमें पग पग में सिखाता है, उसमें अटल रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने सोच लिया कि संडे रविवार का अटेंड करेंगे और अगले दिन जाएंगे, पर तो प्रभु ने यही देखा, ये बच्चा, ये परिवार, ये मुझ पर क्या है, अटल है। लेट देम सी माय ब्लेसिंग्स, उन्हें दे ये मेरी आशीष को देखने पाए। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उस समय कोरोना काल चल रहा था और कोरोना काल में हम लोग पैसे का कितना हमको तकलीफ था वो हम जानते हैं। उन परिस्थितियों में परमेश्वर ने मुझको और मेरे परिवार को दृढ़ किया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मुझे पता नहीं और भी कुछ पॉइंट्स था, पर यहां पे मैं समाप्त करना चाहूंगा। मुझे पता नहीं आपका जो परिश्रम है वो क्या है। अगर मसीहत में आप जीना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, केवल इस जीवन की आशा ना रखें। इस जीवन में मुझे क्या मिलेगा, इस जीवन में कितनी आशीषें मिलेंगी, इसी जीवन की आशा ना रखें। इस जीवन के बाद भी एक जीवन है, उस जीवन की आशा के साथ आगे बढ़े। इस जीवन के बाद भी आशा है। कई बार हमको लगता है हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, फिर भी हम हनन्याह और सफीरा के समान अपने विश्वास में डगमगा जाते हैं। उनका इंटेंशन ठीक था, उन्होंने अपने परिवार के लिए रखा, अपने लोगों के बारे में सोचा, परंतु वो डगमगा गए। अगर आप इस समय कोई डगमगाने की परिस्थिति में है, अगर आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। प्रभु का वचन आपको उत्साहित करना चाहेगा। उसकी ओर देखिए, उसकी ओर देखिए। मेरे प्रियो, अगर आपको लगे मैं देख तो रहा था फिर भी मैं इतना डर गया था अपनी बीमारी से, अपनी परिस्थिति से, अपने संकट से, और लोगों के इतने तानों में इतना डर गया था, मैं संसार की ओर देखने लगा प्रभु को देखने की बजाय। जब आपको लगे आप डूब रहे हैं अपने कर्ज में, अपनी बीमारी में, अपनी परिस्थितियों में, अपने कौन सी ऐसी परिस्थितियां वो मैं नहीं जानता, प्रभु आपको जानता है। अगर आपको लगता है मैं डूब रहा हूं, अपने हाथ को उठाकर कहे, हे प्रभु मुझे बचा ले। किसी मनुष्य से नहीं प्रियो, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, प्रभु यीशु मसीह से कहें, हे प्रभु मुझे बचा ले। The Lord Jesus is there to hold your hands. प्रभु यीशु मसीह है कि वे आपके हाथों को पकड़ ले। आप हो सकता है रोते होंगे, हो सकता है आपके आंसुओं को कोई नहीं देखता होगा, जब आप घुटनों पर आते होंगे, जब आप अपनी परिस्थितियों को लेकर लोगों के सामने ना रोके प्रभु के सामने रोते होंगे और आपको लगता होगा कोई मुझे नहीं देख रहा है। मैं आपको कहना चाहूंगा, आप विश्वास में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहें। और जब आप प्रभु की ओर देखेंगे और पतरस के समान कहेंगे, हे प्रभु मुझे बचा ले, वो आपके हाथों को पकड़ लेगा। वो आपको आपकी परिस्थिति में डूबने नहीं देगा। आपको आपकी परिस्थिति में नहीं डूबने देगा। He is the जीवित लॉर्ड। हालेलुया।
वो जीवित परमेश्वर आपको आपकी परिस्थिति पे नहीं छोड़ेगा। आप छोड़ सकते हैं। मेरा पिता जिसकी मैं सेवा करता हूं, उसने मुझे नहीं छोड़ा। प्रियो, मैं भी मृत्यु की सैया पर बैठ चुका था। डॉक्टर ने मुझे भी बोल दिया था, डॉक्टर ने कह दिया था अब तेरा ये होगा वो होगा, तुझे ये परिस्थितियों से होकर जाना पड़ेगा। परंतु मेरा परमेश्वर जो जीवित है, उसने मुझे डूबने नहीं दिया, उसने मुझे डूबने नहीं दिया। और वो परमेश्वर जीवित है, वो आपको भी डूबने नहीं देगा। पर तो वो प्रभु चाहता है कि आप और मैं अपने विश्वास में दृढ़ रहें, डगमगाए नहीं। प्रियो, हो सकता हम बचपन से प्रभु को जानते होंगे, फिर भी हम डगमगा जाते हैं। प्रभु चाहता है हम अटल रहें, सदरक मेशक अबेदनगो के समान अटल रहें। हम मरे तो मरे, पर हम प्रभु यीशु पिता परमेश्वर यहोवा को छोड़कर किसी और के सामने दंडवत नहीं करेंगे। आशीष का श्रोता है वो, मांगोगे तुमको मिलेगा, परख देखो एक बार, वादा ना उसका चलेगा। आशीष का श्रोता है वो, मांगोगे तुमको मिलेगा, परख देखो एक बार, वादा ना उसका चलेगा। सारी निराशाओं को भूल जाए मेरे मन, आजा मसीह के पास तू, पाएगा नया जन्म, पाएगा नया जन्म। मेरे प्रियो, परमेश्वर में जो आप परिश्रम करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। विश्वास में दृढ़ रहें, विश्वास में अटल रहें। और तीसरी बात जो मैं नहीं कह पाया, प्रभु की आत्मा आपसे कहे, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाए। वह काम जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन पे सौंपा है, उस काम को करते रहें। मत सोचें कि क्या होगा, करते रहें और आप आशीषित होंगे। प्रभु ने मुझे और मेरे परिवार को आशीषित किया है। वो परमेश्वर आपकी ओर देखता है, वो आपको भी आशीषित करना चाहता है, ना केवल आत्मिक रूप से, भौतिक रूप से, संसारिक में वो सारी बातें जिसको लेकर हम चिंतित हैं। आत्मिकता में परमेश्वर मुझे आशीषित करने पाए, आपको आशीषित करने पाए, आपके परिवार और आपके लोगों को, आपकी उपस्थितियों को जिनको लेकर आप चिंतित हैं, प्रभु आशीषित करने पाए। प्रभु हम सबको आशीष दें। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। थोड़ा समय मैंने ले लिया है, मैं उसके लिए क्षमा प्राप्त। थैंक यू, हालेलुया। उस परिस्थिति में जो विपरीत है, जो दर्दनाक है, जो दयनीय कंडीशन है, उस कंडीशन में रहने नहीं देगा। मैं एक्सेप्ट कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि हर एक ऊंचे स्वर में आमीन बोलेगा, और वहां तक आमीन, एक भी आमीन की आवाज नहीं आई। आने वाले मंडे टू सैटरडे इन बीच में
परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष देगा, इसके लिए जरूर निकलेगा। क्षमा करें। और कई लोग बोलते हैं कि आपका ये रुख क्यों होता है वहां पर, ये रूप वहां पर क्यों होता है, मेरे को दर्द होता है यहां। मैं आज बोलना नहीं चाहता था, पर वो सब चीजें आ गई हैं, वो बोलना चाहता हूं।